तो गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि इस तरह से हमने डॉकर को अपनी मशीन पे इंस्टॉल किया था। आज की इस वीडियो में गाइस देखने वाले हैं कुछ बेसिक कमांड्स, ताकि हम लोग जब एक्चुअल एप्लीकेशन का इमेज बना के उसे डॉकराइज करें, उसे कंटेनर में कन्वर्ट करें, तो आप पहले से इन बेसिक कमांड से फैमिलियर रहोगे तो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, राइट। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा, बहुत ही बेसिक है, राइट। और आप देखोगे हो सकता है कि आपके सिस्टम पे डॉकर का एक आइकन दिख रहा होगा जो डेस्कटॉप पे क्रिएट होगा, तो डॉकर टर्मिनल को भी आप ओपन कर सकते हो। तो मैं कमांड के थ्रू चलूंगा, बहुत ही सिंपल है, राइट। तो चाहे तो आप टर्मिनल ओपन कर लो, चाहे तो कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक कमांड्स जो हैं मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे गाइस है डॉकर वी, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। ये क्या होता है कि एक वर्जन डिस्प्ले करता है कि डॉकर का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो, आपकी मशीन पे कौन सा अवेलेबल है। और गाइस यहाँ पे कुछ और ऐसी कमांड्स होती है, जैसे कि मैंने डॉकर रन कमांड का यूज करना दिखाया था, जिसमें मैंने लिखा था डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, राइट। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि डॉकर रन कमांड जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया है गाइस, तो तुरंत यहाँ पे एक मैसेज आ गया, 1 सेकेंड, तुरंत यहाँ पे एक मैसेज आ गया गाइस, हेलो फ्रॉम डॉकर, एंड यहाँ पे जो भी मैसेज उसके अंदर था ये प्रिंट हो गया। और उसके बाद ये चीज़ आ गई गाइस, राइट। ये यहाँ पे स्टेप बता रहा है टू जनरेट दिस डॉकर टू फॉलोइंग स्टेप्स, राइट। जो कि अभी मैं बताऊंगा गाइस, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा, वही चीज़ें क्या लिखी हैं। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कुछ और कमांड्स होती हैं कि लेट्स से कि आपको ये देखना है कि कौन कौन सी इमेजेस आपके सिस्टम पे अवेलेबल है। अभी तक हमने सिर्फ अभी तक इंस्टॉलेशन करने के बाद सिर्फ अभी तक एक ही इमेज को एग्जीक्यूट किया, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, राइट। तो डॉकर इमेजेस जैसे आप लिखोगे तो ये क्या करता है कि जितनी भी इमेजेस, क्योंकि हेलो वर्ल्ड एक इमेज है, ठीक है, जितनी भी इमेजेस आपकी मशीन पे अवेलेबल है उनकी लिस्ट आपको दिखा देगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि अभी तक मेरे पास सिर्फ एक ही इमेज अवेलेबल है जो कि मेरे लोकल मशीन पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक ही लिस्ट आ रही है, यहाँ पे लिख के आ रहा है हेलो वर्ल्ड, राइट, दैट्स इट। और गाइस इसी तरह से और एक कमांड होती है कि जैसे लेट्स से कि आप देखना चाहते हो कौन सी डॉकर इमेज है जो कंटेनर में कन्वर्ट होकर रन हो रही है, उसका स्टेटस देखना चाहते हो कि रनिंग स्टेज में है या नहीं है। तो इसके लिए आपको इशू करना होता है, बहुत ही बेसिक कमांड है गाइस, यहाँ पे PS एंड -A। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे कंटेनर आईडी दिखा रहा है, इमेज बता रहा है कि कौन सी इमेज है जो कि कंटेनर में बनाई गई थी, कंटेनर में कन्वर्ट की गई थी, यू कैन से कंटेनराइज की गई थी, जो भी आप चाहो अपने टर्म्स में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैंने एक कमांड देखी है डॉकर -V, उसके बाद डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, जिससे हम क्या करते हैं इमेज को स्पिन करते हैं, कंटेनराइज करते हैं, ठीक है, इमेज को स्पिन करके उसको कंटेनर में कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर जो मैसेज होता है वो प्रिंट हो जाता है, जो भी एप्लीकेशन होती है रन हो जाती है। तो कंटेनर में कन्वर्ट होने के बाद एक्चुअल में वो एक मेमोरी में स्पेस लेता है, राइट। और गाइस यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि कमांड में कोई दिक्कत आ रही है तो गाइस यहाँ पे आपको लिखना है डॉकर हेल्प। तो यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स आपको अपनी विंडो पे देखने को मिलती है। तो गाइस जैसे कि अभी तक मैंने कमांड रन करके दिखाया है, यहाँ पे गाइस देखने को मिल सकता है रन, और यहाँ पे लिखा भी हुआ रन कमांड का बेसिक मीनिंग क्या होता है, रन कमांड इन अ न्यू कंटेनर, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये होता है गाइस, और ये मैंने एग्जीक्यूट करके भी दिखा दिया। इसी तरह से यहाँ पे वेट है, वर्जन है, अपडेट है, ठीक है, टॉप है, यहाँ पे सारी कमांड है, पुल कमांड है, पुश कमांड है। पुश कमांड का मतलब ये होता है कि जो आपने इमेज बनाई है उसको आप अपनी डॉकर हब रिपोजिटरी में स्टोर कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स मैंने यूज कर लिए हैं कि डॉकर हब, डॉकर कंटेनर, ये सब क्या है गाइस। कंटेनर और एक्चुअल में इमेजेस के बारे में हम लोग अवेयर ऑलरेडी हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा कि अगर आपको एक इमेज बनानी है तो डॉकर बिल्ड कमांड एक होती है, डॉकर जैसे कि यहाँ पे आपने रन किया डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, उसी तरह से आपको लिखना होता है डॉकर बिल्ड, उसके बाद जो भी इमेज आप बनाना चाहते हो डॉकर फाइल से की मदद से उसका नेम आपको स्पेसिफाई करना होता है, जो कि प्रैक्टिकल देखेंगे गाइस। सबसे पहले तो यहाँ पे समझो कि ये लिखा क्या हुआ है, बिल्ड एन इमेज फ्रॉम अ डॉकर फाइल। अब गाइस सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि डॉकर फाइल क्या होती है। सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं बहुत ही बेसिक लेमैन तरीके से। गाइस समझो कि मैं एक स्टोरी बताने वाला हूँ। मान लो कि एक लड़का है, ठीक है, एक घर पे है, ठीक है, और उसके पेरेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स मान लो कि आउटसाइड हैं, कहीं गए हुए हैं, ऑफिस गए हुए हैं, और ये अकेला है और इसको लगती है भूख, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको जब भूख लगती है तो इसको कोई भी रेसिपी बनानी नहीं आती है, ये बिल्कुल भी जानता नहीं है कि कैसे कोई भी रेसिपी, बेसिक से बेसिक रेसिपी इसको तैयार करनी नहीं आती है, राइट। तो इसको भूख लगती है तो इसने क्या किया कि कॉल किया, ठीक है, इसने कॉल किया अपने पेरेंट्स को, ठीक है, पेरेंट्स से बोला कि मुझे भूख लगी, मुझे कुछ बनाना है, तो
मुझे कुछ स्टेप्स बताओ ताकि मैं कुछ खा सकूं। तो क्या करते हैं कि पेरेंट्स उसको कुछ रेसिपी के तरीके बताते हैं कि ये फॉलो करो स्टेप्स और इसकी मदद से आप अपनी रेसिपी तैयार कर सकते हो। तो ये क्या करता है, ये बंदा, ये लड़का क्या करेगा कि पहले अपना पेन और कॉपी उठाएगा और उसमें बताई गई हुए जितने भी स्टेप्स है 1 बाय 1 करके यहाँ पे इसने नोट डाउन कर लिया, लिख लिया, राइट। तो बेसिकली क्या है गाइस, ये एक्चुअल में क्या है, इसके अंदर उसने सारे स्टेप्स लिख लिए। कौन से स्टेप, जैसे कि लेट्स से कि मैगी बनानी है, तो मैगी पहले आप बाउल के अंदर नहीं डालोगे, उसको नहीं बॉयलोगे, पहले उसके अंदर वाटर डालोगे, देन उसको बॉयल करोगे, जो भी प्रोसेस हो, राइट, बेसिक प्रोसेस है। क्योंकि मैगी पहले नहीं पकाई जा सकती, उसके अंदर वाटर होगा, कुछ भी लिक्विड होगा, देन आप एक्चुअल में मैगी उसके अंदर पुट करते हो। तो यहाँ पे पूरा स्टेप है कि कौन सी चीज़ पहले रखनी है, कौन सी पहले चीज़ यू नो इनपुट डालना है, यू कैन से दैट, एंड कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे, कौन कौन सी चीज़ें उसमें मतलब उसमें ऐड करनी है, तो उसने सारी चीज़ें इसमें लिख ली। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक रेसिपी की लिस्ट है, और इस रेसिपी की लिस्ट की मदद से इसने क्या किया कि ये रेसिपी की लिस्ट, अब बार बार इसे दिक्कत होगी तो इसने कहा कि एक मैं बना लेता हूँ तरीका या फिर फोटो कॉपी, जिसको आप कह लो कि एक मैगी उसने इसकी मदद से बना ली। समझ लो कि इसकी मदद से इसने मैगी तैयार कर ली, क्योंकि इसमें जो जो लिखे थे स्टेप उसको फॉलो करते हुए इसने वो मैगी तैयार कर ली। वो मैगी उसने तैयार की। तो बेसिकली ये जो गाइस फाइल है ना, इसको बोलते हैं डॉकर की टर्म्स में डॉकर फाइल। इस डॉकर फाइल की मदद से इसने बनाया है, मतलब कि इस रेसिपी की फाइल की मदद से इसने क्या बनाया है, मैगी। तो इसी तरह से डॉकर फाइल की मदद से एक्चुअल में क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इमेज बनेगी, आप कह लो, ठीक है, इमेज बनती है। तो ये इमेज बन गई। तो जो कि इमेज क्या होती है कि बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक स्नैपशॉट होते हैं, बेसिक चंक्स होते हैं, जो कि मैंने इमेज के बारे में बता दिया। और इमेज की मदद से एक्चुअल में आप एक कंटेनर बनाते हो, जो कि कंटेनर एक्चुअल में आपकी मेमोरी में स्पेस लेता है। और ये एक्चुअल में एक समझ लो फुल एप्लीकेशन होती है, फुल एप्लीकेशन समझ सकते हो इसको, राइट, फुल एप्लीकेशन, ठीक है। ये फुल एप्लीकेशन है जो कि मेमोरी यूज़ करेगा, आपका हार्डवेयर यूज़ करेगा, आपका सीपीयू यूज़ करेगा, आपकी रैम यूज़ करेगी। ये एक जस्ट फाइल होती है, स्नैपशॉट होते हैं, चंक्स होते हैं, जो कि डॉकर फाइल की मदद से एक इमेज बनाई जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इमेज पता चल चुका होगा। तो मतलब कि गाइस, जैसे कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मैंने दिखाया था, तो हेलो वर्ल्ड क्या है, ओके, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, 1 सेकेंड। हेलो वर्ल्ड ये एक इमेज है, राइट, ये एक इमेज है जो कि एक डॉकर फाइल की मदद से बनाई गई होगी इमेज। लेकिन ये हेलो वर्ल्ड किसने बनाई, ये पहले से बनी बनाई है, जो कि मैंने यूज़ किया। लेकिन ये इमेज एक्चुअली रखी कहाँ है, अब गाइस क्वेश्चन ये उठता है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे आप डॉकर -v लिखते हो तो यहाँ पे सिर्फ वर्जन आता है, लेकिन आप लिखते हो डॉकर वर्जन पूरा, तो यहाँ पे पूरी डिटेल आती है। मतलब कि सिर्फ वर्जन नहीं दिखाता, आपको पूरी डिटेल दिखाता है। और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है क्लाइंट डॉकर इंजन कम्युनिटी और दूसरा सर्वर डॉकर इंजन कम्युनिटी, ठीक है। तो मतलब कि गाइस, एक होता है डॉकर क्लाइंट, एक होता है डॉकर सर्वर। अब डॉकर क्लाइंट और डॉकर सर्वर क्या होता है, आप बेसिक तरीके से समझो कि आप जब इंटरनेट से कोई चीज एक्सेस करने की कोशिश करते हो, राइट, तो आपके पास एक ब्राउजर होता है, राइट। तो एक ब्राउजर की मदद से आप जो भी यूआरएल डालते हो, जैसे लेट्स से कि www.facebook.com, तो facebook.com का एक सर्वर है, उस सर्वर की मदद से आपको रिस्पांस मिलता है और ये पेज आपको डिस्प्ले हो जाता है। उसी तरह से गाइस क्या है कि ये जो कमांड प्रॉम्प्ट मैं यूज कर रहा हूँ, ये CLI है एक तरह की, ठीक है। और या फिर डॉकर का जो एक्चुअल टर्मिनल है वो क्या करता है कि उस पर मैं कमांड इशू करता हूँ। जैसे कि ये मैंने एक कमांड इशू की है, डॉकर वर्जन, ठीक है, और यहाँ पे डॉकर -v, डॉकर रन, डॉकर बिल्ड, ये सब क्या है, कमांड है जो कि इशू कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली पार्ट है डॉकर क्लाइंट का, ये पहले वाले पार्ट का, और ये रन होता है हमारी विंडोज मशीन पे। और जो डॉकर सर्वर होता है वो गाइस होता है लिनक्स की वर्चुअल मशीन पे रन होता है। लेकिन आप कभी भी किसी भी सिस्टम पे डॉकर इंस्टॉल करोगे तो वो हमेशा लिनक्स की वर्चुअल मशीन को यूज कर रहा होता है डॉकर सर्वर। तो एक्चुअल में क्या है गाइस कि आप इसके थ्रू डॉकर सर्वर से इंटरैक्ट करते हो, इससे आप डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉकर वर्जन कमांड इशू की, तो ये एक्चुअली मैं इस पार्ट में काम कर रहा हूँ। और ये डॉकर इंजन, ये जो डॉकर क्लाइंट है डॉकर सर्वर से कहता है कि लेट्स से कि इमेजिन करो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ गाइस कि हमारे पास ये जो डॉकर क्लाइंट है, ठीक है, डॉकर क्लाइंट
डॉकर क्लाइंट पे जो भी कमांड इशू करते हैं, जैसे कि डॉकर रन, डॉकर बिल्ड, ठीक है, डॉकर वर्जन, जो भी कमांड लिखते हैं ये यहाँ पे होता है। और ये जब कमांड इशू करते हैं तो ये कमांड इशू होकर, जैसे मैंने लिखा था क्या, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, राइट, हेलो वर्ल्ड। तो क्या हुआ कि ये मैंने किया है कमांड इशू, ठीक है, ये डॉकर क्लाइंट की मदद से, क्योंकि ये विंडोज मशीन पे है, ये मेरी मशीन पे है। और बैकएंड में एक चीज होती है इसी के साथ में, जो कि वर्चुअल लिनक्स मशीन पे इंस्टॉल होता है, वो होता है गाइस आपका डॉकर सर्वर, ठीक है, जिससे क्या करता है कि डॉकर सर्वर जो है ये डॉकर क्लाइंट पे जो कमांड इशू करते हैं वो डॉकर क्लाइंट डॉकर सर्वर से इंटरेक्ट करता है, कहता है डॉकर सर्वर मुझे डॉकर रन कमांड हेलो वर्ल्ड नाम की, जो मैंने कमांड इशू की है हेलो वर्ल्ड नाम की इमेज मुझे दो, ठीक है। तो ये सबसे पहले चेक करता है अपनी कैश मेमोरी में, राइट, अगर कैश मेमोरी में मिल जाता है तो ये यहीं से रिटर्न कर देता है इसको आउटपुट, अगर नहीं मिलता है तो ये क्या करता है, डॉकर सर्वर जाता है डॉकर हब के पास, मतलब कि डॉकर रिपोजिटरी, जो कि मैं बताना चाहूंगा कि डॉकर हब कहाँ पे है गाइस, ये आपकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जस्ट लाइक ए गिटहब, जैसे गिट होती है, जैसे कि गिटहब का वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे बिल्ट इन प्री डिफाइंड आपको फ्री बहुत सारी इमेजेस मिल जाती है, रेडिस मिल जाता है, ओपन जेडीके मिल जाता है, सारी इमेजेस हैं यहाँ पे। लेट से कि आप यहाँ पे अगर सर्च करते हो रेडिस, तो ओके जस्ट मिनट, रेडिस, राइट, तो ये अभी सर्च हो रहा है, इंटरनेट मेरा थोड़ा सा स्लो है। तो गाइस क्या होता है कि ये यहाँ से रन करता, तो मेरे पास फर्स्ट टाइम जब मैंने डॉकर रन हेलो वर्ल्ड किया था, तो गाइस जैसे कि मैं एग्जांपल करके दिखाना चाहूँगा कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डॉकर रन रेडिस, तो अभी मेरे पास मेरी लोकल मशीन पे सिर्फ एक ही इमेज अवेलेबल है, वो हेलो वर्ल्ड नाम की, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ओके हेलो वर्ल्ड, सॉरी ये रॉन्ग कमांड थी, स्पेलिंग मिस्टेक थी, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो तुरंत इमीडिएटली मैसेज आ गया, ठीक है, क्योंकि ये कैश मेमोरी में अवेलेबल है। लेकिन मैं जब लिखता हूँ यहाँ पे डॉकर रन रेडिस, तो गाइस यहाँ पे क्या बोलता है, सबसे पहले वही कि अनेबल टू फाइंड इमेज रेडिस लेटेस्ट लोकली, मतलब कि इसको लोकल मशीन पे जब इमेज नहीं मिलती, मतलब कि गाइस कहने का मतलब है इसको कैश मेमोरी में नहीं मिला है, तो ये क्या करता है कि इंटरनेट की मदद से डॉकर हब पे जाता है। डॉकर हब क्या है, एक रिपोजिटरी है, वो एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट, राइट। तो ये यहाँ पे आता है और यहाँ पे वो क्या करता है, वो सारी इमेजेस अवेलेबल हैं, तो ये देखता है ये रही डॉकर रेडिस, रेडिस, ये एक इमेज है, तो इसको यहाँ से पुल करता है, और पुल करने के बाद क्या करता है कि उसको कैश मेमोरी में स्टोर कर देता है। आप कैश मेमोरी में दोबारा क्यों स्टोर करता है, ताकि आपको जब नेक्स्ट टाइम कभी भी डॉकर रेडिस की जरूरत हो, रेडिस की जरूरत हो, तो उस रेडिस इमेज को वो कैश मेमोरी से उठा के दे देता है, जस्ट लाइक अ हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हेलो वर्ल्ड फर्स्ट टाइम से इंटरनेट से डाउनलोड हुई है और दूसरी टाइम कैश मेमोरी से बार बार आपको उठा के देता रहेगा, राइट। तो ये होता है डॉकर हब। तो आपको उम्मीद होगा कि डॉकर क्लाइंट और डॉकर सर्वर का मीनिंग पता चल गया होगा। डॉकर क्लाइंट क्या है, एक्चुअल में वो CLI, वो इंटरफेस जहां से हम लोग अपनी कमांड को इशू करते हैं, और वो कमांड इंटरैक्ट करती है जाके डॉकर सर्वर से, और डॉकर सर्वर डिसाइड करता है कि कैश मेमोरी में अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो वहीं से आपको रिजल्ट उठा के दे देता है, अदरवाइज वो जाता है इंटरनेट की मदद से डॉकर हब से डाउनलोड करता है वो इमेज को, देन आपको रिवर्ट बैक करता है, प्लस कैश मेमोरी में भी स्टोर कर देता है नेक्स्ट टाइम के लिए, राइट। तो ये होता है आपका डॉकर क्लाइंट, डॉकर सर्वर, कैश मेमोरी और डॉकर हब। और गाइज यहाँ पे आपको डॉकर फाइल का मीनिंग भी पता चल गया होगा। डॉकर फाइल को मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि डॉकर फाइल एक्चुअली एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस की मदद से इमेज बिल्ड की जाती है, और उस इमेज को बिल्ड करने के बाद हम लोग चाहे तो अपना भी इमेज जो है डॉकर हब पे रख सकते हैं ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए, राइट। वो चीज़ हम लोग देखेंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें पता चली होंगी और बेसिक कमांड भी आपको पता चल गई होंगी गाइस, किस तरह से आपको इमेज लिस्ट देखनी होती है। अभी देखो ये डाउनलोड हो रही है, क्योंकि अभी तक मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा स्लो है, इस वजह से ये डाउनलोड नहीं हो पा रही है, राइट।
तो ये चीज़ होती है आपका बेसिक थिंग जो कि हमने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिकली कि किस तरह से हम लोग डॉकर फाइल को बनाएंगे और डॉकर फाइल बनाने के बाद इमेज कैसे क्रिएट करते हैं और इमेज क्रिएट करने के बाद कैसे उसे कंटेनराइज करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन डेफिनेटली आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।